हेलो दोस्तों, ला जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और इसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक हिस्टोरिकल केस मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई 17 साल का लड़का आपसे यह कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वह नाबालिग है और उसे पैसे वापस नहीं लौटाने पड़ेंगे, तो क्या यह मुमकिन है? क्या माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल होता है? तो देखिए, इस पर बात करने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 की ओर जाना पड़ेगा, जो कि यह बताएगा कि क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। और मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के इस प्रिंसिपल्स के लिए एक हिस्टोरिकल केस है, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सबसे पहले सेक्शन 11 की बात करें तो सेक्शन 11 कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज, इसमें पहला जो पॉइंट आता है वह यह कहता है कि ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब उसने अपनी वयस्कता की उम्र को प्राप्त कर लिया हो। सेकेंड बात करता है ऑफ साउंड माइंड, मतलब स्वस्थ चित्त हो। और थर्ड बात करता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, मतलब विधि द्वारा किसी भी विधि द्वारा उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाई ना किया गया हो। तो यहां से इस सेक्शन से यह क्लियर हो जाता है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह नहीं किया जा सकता है, यानी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। लीगल प्रिंसिपल्स की बात करें तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, मतलब वह स्टार्टिंग से ही शून्य होता है। और यह सिद्धांत जो है पहली बार मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष केस, जो कि 1903 का मामला है, उसमें देखा गया था। अगर हम इस केस को लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करने का ट्राई करें तो देखिए, धर्मोदास घोष जो था वह एक 17 साल का लड़का था जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मनी लेंडर से उसने 20,000 रुपए लोन लिए और उसके बदले उसने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी और अपने डिक्लेरेशन में उसने झूठ बोला कि वह मेजर है। बाद में जो उसकी लीगल गार्जियन थी, उसकी माँ मोहरी बीबी, उसने लीगल गार्जियन के रूप में कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस डाला, मतलब केस फाइल किया और कहा कि हाई कोर्ट में उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वायर्ड है क्योंकि मेरा बेटा नाबालिग था। तो इसमें जो मनी लेंडर थे उन्होंने अपने डिफेंस में क्या कहा कि देखिए, माइनर ने झूठ बोला था और फ्रॉड किया था, इसलिए उसे पैसे वापस करने चाहिए। तो जो प्रीवी काउंसिल का जो फैसला है उसमें प्रीवी काउंसिल ने बताया कि देखिए, वॉइड माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो होता है या स्टार्टिंग से ही शून्य होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ होता है तो वह कभी इन्फोर्सिएबल किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फेयर हो या माइनर ने उसे खुद अप्लाई किया हो। और खास बात यह थी कि इवन फ्रॉड बाय माइनर डज नॉट वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कोर्ट ने यह कहा कि यू कैन नॉट मेक अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बाय क्लेमिंग दैट ही कॉमिटेड फ्रॉड। आप ऐसा कहकर मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा सकते हैं कि जो माइनर था उसने आपके साथ फ्रॉड किया था। तो जो इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आता है वह यह आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, मतलब शून्य घोषित कर दिया जाता है, मॉर्गेज को रद्द कर दिया जाता है और लेंडर को कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। तो देखिए, लीगल टेकवे इसमें से यह आता है कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड ऑफ इनिशियो होता है, ना तो उसे इन्फोर्स किया जा सकता है और ना ही माइनर लीगली बाउंड है उसको, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पालन करने के लिए, ठीक है, उसको लीगली बाउंड नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आप इससे जुड़ा एक अलग सेक्शन देखें, सेक्शन 68 जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, वह बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके उसके स्थान पे आप उसके नेसेसरीज के लिए, नेसेसरीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे खाने के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, या फिर कोई भी उसके नेसेसरीज के लिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिकवरेबल किया जा सकता है या वो रिकवरेबल है, मतलब उसकी पूर्ति के लिए आपको ऑर्डर दिया जा सकता है। तो यह था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक स्पेशल टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऐसे ही जुड़े और ऐसे ही रोचक टॉपिक के बारे में मैं और वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक अलग मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।